Good morning students, welcome to accounts classes. Dear students, we were facing problem regarding receipt of check. तो बेटा मैं आज आपको चेक रिसीप्ट की एंट्री फिर से करा देता हूँ. How you will treat the checks received. Dear students, I have cited one example when a check of rupees 10,000 is received on 1st January 2018 from Sohan. We have two options. Check received from Sohan if it is deposited into the bank same day or it has been deposited on the 4th January. So there are two different treatment for the two different dates. If it has been deposited on the same day, so we will pass entry like this. बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन. हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन. डिपॉजिटेड ऑन द 4th जनवरी. तो बेटा इसमें क्या होगा, क्योंकि उस चेक को मैंने 4th जनवरी को जमा कराया, तो सबसे पहला बात तो 4th जनवरी की एंट्री, 1st जनवरी की क्या एंट्री होगी, चेक्स इन हैंड टू मोहन, नो एंट्री इन द कैश बुक, क्योंकि वो चेक अभी बैंक पहुंचा नहीं है. चेक्स इन हैंड टू मोहन. लेकिन बेटा जैसे ही वो चेक बैंक में 4th को जमा होगा, 4th की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड. बेटा ये था, इसको आपने रिवाइज करना है, देन ओनली यू आर एबल टू डू द कैश बुक. अब बेटा आज मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन लेके करना है, सो दैट इट विल मेक यू क्लियर. अब बेटा जैसे देखो, एक क्वेश्चन था मेरा, प्रिपेयर 2 column कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम ओनली इन द बुक्स ऑफ मेसर्स श्याम सुंदर एंड सन्स. तो बेटा मैं एक एक आइटम्स पढ़ पढ़ के आपको मीनिंग बताता जाऊंगा. अगर मुझे कैश बुक में क्या करना था बेटा, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स श्याम सुंदर एंड सन्स कैश बुक लिखना था. डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक. बेटा आप ये सारा स्केल से यूज करोगे. अब देखो बेटा सबसे पहला काम इसमें क्या था, डेट है 2016. अब 1 अप्रैल 2016 कैश इन हैंड 16,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 13,200. तो बेटा इसकी ओपनिंग एंट्रीज क्या होगी, तो अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कैश में लिखेंगे 16,500 और अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी बैंक में लिखेंगे 13,200. अब बेटा देखो कैश इन हैंड एसेट्स था, इसलिए कैश के डेबिट में लिखा. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज था, इसलिए मैंने इसके क्रेडिट में लिखा, लायबिलिटीज की ओपनिंग बाय बैंक अकाउंट. अब बेटा नेक्स्ट देखो, 5th अप्रैल कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट 17,000. फिर बेटा 7th अप्रैल को है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 12,200 पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 12,000. अब बेटा इसमें क्या हो गया, इन फुल सेटलमेंट पे किया तो परचेज किया, तो आप बेटा क्या करोगे, एंट्री देखो अप्रैल 7 बाय परचेज अकाउंट 12,000. मुझे इसमें डिस्काउंट की कॉलम बनानी नहीं थी. नेक्स्ट बेटा परचेज फर्नीचर फॉर कैश बाय परचेजेज कैश में लिखे 10,000. अब बेटा एक चीज देखो, पेड बाय चेक, इसलिए मैंने 12,000 बैंक में लिखा था. नेक्स्ट देखो बेटा कैश पेड टू रोहित बाय रोहित 5,000 कैश में लिखा. कैश सेल्स 4,500 टू सेल्स अकाउंट कैश में लिखा 4,500. अब बेटा बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500. तो बेटा अब देखो इससे क्या हो गया, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 500. तो बेटा मैंने रूल आपने हमेशा वही अप्लाई करनी है, अगर कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश और बैंक का बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट. नेक्स्ट बेटा डिपॉजिटेड इनटू बैंक 7,000. अब ये बेटा क्या था, कॉन्ट्रा एंट्री 18th को, तो बैंक टू कैश, तो हमने क्या किया, बैंक में लिख दी 7,000 और कैश में लिख दी 7,000. बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा टू कैश अकाउंट, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा तो बैंक अकाउंट बाय बैंक, और लेजर फोलियो में लिख दिया कॉन्ट्रा एंट्री. अब बेटा नेक्स्ट देखो आप, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 600 बाय टेलीफोन 600. अब चेक से लिखा था तो मैंने बैंक में लिख दी. ड्रू फ्रॉम बिजनेस सोल्ड गुड्स बाय चेक
23,000। तो बेटा देखो टू सेल्स अकाउंट, बैंक में लिखा 23,000 क्योंकि बैंक के बैलेंस मेरे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1,000। अब यहाँ पे एक डिबेट है, अगर मैंने बैंक से निकाला होता तो बाय ड्रॉइंग्स और बैंक में लिखा। अब सिंस आई हैव ड्रू फ्रॉम बिजनेस तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, बाय ड्रॉइंग्स, कैश में 1,000, बैंक में नहीं लिखेंगे। और बेटा इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 2,500, ये मेरा बैंक के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो बैंक में 2,500 और यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब बेटा मैंने क्या किया, बैलेंस करना था, इसका टोटल आ रहा है 38, 15,000 कम आ रहा है तो 30 अप्रैल बाय बैलेंस शीट 15,000 और बैंक में इधर 6,200 कम आ रहा है। और बेटा अप्रैल मंथ का चल रहा है, May 1 टू बैलेंस बीडी डबल लाइन करने के बाद 15,000 और 6,200। So dear students, today I have revised one very important question of cash and bank under the double column cash book. Thank you बेटा।